crayon. It is a hate crime. Listen. Did you write a swastika on there? I'm sorry you're upset. Did you write a swastika? It didn't even work. Apparently it doesn't work. Did you write a The crayons swastika don't on the? work. ये वीडियो कनाडा का बताया जा रहा है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे की टेस्ला कार को वैंडलाइज कर रहा है। जिसकी कार है वो आरोप लगा रहा है कि इस व्यक्ति ने उसकी कार पर स्वास्तिका बनाने की कोशिश की। टेस्ला एलन मस्क की कंपनी है और हाल ही में ट्रंप विरोधी और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लोग टेस्ला की गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। इस वीडियो को खुद एलन मस्क ने ट्वीट किया और लिखा है कि ये हेट क्राइम है। अब आश्चर्य की बात कहूँ या फिर विडंबना, जिसने कार वैंडलाइज की, जिसकी कार वैंडलाइज हुई और जिस कंपनी की कार है उसका मालिक, इन तीनों मूर्खों को स्वास्तिक और हैक एंड क्रूज में फर्क नहीं पता। आज हम इस वीडियो में एलन मस्क को स्वास्तिक और हैक एंड क्रूज में अंतर तो समझाएंगे ही, साथ में ये विश्लेषण भी करेंगे कि एलन मस्क के राज में कैसे एक्स में एंटी इंडिया कंटेंट एम्पलीफाई हुआ है। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो काइंडली सब्सक्राइब एंड फॉलो अस। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले मैं एक चीज़ साफ कर दूं, स्वास्तिका और नाजियों के हुक्ड क्रॉस या हैक एंड क्रूज का कोई कनेक्शन नहीं है। ये बात लाउड एंड क्लियर होनी चाहिए। स्वास्तिका एक संस्कृत शब्द से आया है जिसका मतलब है जो गुड लक और वेलबींग लाता है। आज भी हिंदू, जैन या बुद्धिस्ट कल्चर्स में कोई पूजा या अच्छा काम स्वास्तिक के बिना नहीं होता। ये वेदों और पुराणों में लिखा गया है जो सेंचुरीज पहले से हैं और आज भी करोड़ों घरों में आपको ये दिख जाएगा। स्वास्तिक की एक इंटरेस्टिंग और यूनिक चीज़ ये है कि ये यूनिवर्स के मूवमेंट और किसी भी मानव के लिए ज़रूरी 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को दिखाता है। लेकिन अडोल्फ हिटलर का सिंबल हैक एंड क्रूज, जो अक्सर हिंदू स्वास्तिक के साथ कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा टिल्टेड है, 4 डॉट्स के बिना है और कहते हैं कि ये एक क्रिश्चियन मोनास्ट्री से लिया गया था। एक एक्स हैंडल ट्रू इंडोलॉजी के मुताबिक हिटलर ने कभी स्वास्तिक शब्द यूज किया ही नहीं, बल्कि इसे हुक्ड क्रॉस या हैक एंड क्रूज बोला। कहते हैं कि शुरुआत से ही हुक्ड क्रॉस क्रिश्चियनिटी का एक सीक्रेट सिंबल रहा है और ये पुराने चर्चेज और चैपल्स में कॉमनली मिलता भी है। लेकिन आज भी नाजियों के हुक्ड क्रॉस को लोग स्वास्तिक बुलाते हैं। इस फहरिस्त में आज एलन मस्क शामिल हो गए और ऐसे लोगों की लिस्ट लंबी है। फॉर एग्जांपल यूट्यूबर लोगन पॉल, जिन्होंने एक वीडियो के थंबनेल में स्वास्तिक को हटा दिया ये सोच के कि लोग इस पर आउटरीच करेंगे। अब जरा एक बार एलन मस्क का ट्वीट देखिए 31 मार्च को कि इस ट्वीट में व्यूज देखिए। इतने सारे व्यूज आपको शायद मस्क के और ट्वीट्स में ना दिखें। आजकल एक्स का एल्गोरिदम भी ऐसा बन गया है कि भारत विरोधी या हिंदू विरोधी कुछ भी बक दो, जमकर व्यूज और एंगेजमेंट मिलेगी। ऐसे पोस्ट ट्विटर फीड में काफ़ी शो भी होंगे। चलिए आपको कुछ पोस्ट दिखाता हूँ। एक एक्स यूज़र लिखता है, इंडियंस सीम टू बी डूइंग इंटरनेट व्हाट ब्लैक पीपल डिड टू द मॉल। इसमें भी 1 मिलियन पार होने वाले हैं, आप इसको देख सकते हैं। और अभी एक न्यू ट्रेंड भी चल रहा है। एक्स में कुछ लोग इंडियंस को एंगेजमेंट फार्मिंग के लिए टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जोशिया लिपिनकोट नाम का ये अकाउंट है। इसने एक अन्य यूज़र पे ये इसलिए चढ़ा हुआ है क्योंकि वो इंडिया पर ज़्यादा कंटेंट पोस्ट कर रहा है और इंडियन अकाउंट से कोलैब कर रहा है। आप इसकी ट्वीट्स पढ़िए। Indians, like other third worlders, don't understand Western rules of fair play. For them, everything is a grift. Every rule exists to be gamed. नीचे आते हैं, the Indian engagement farmer, like the Indian call center scammer, is the archetype of the Indian. नेक्स्ट पोस्ट में ये लिख रहा है, ये गाली दे रहा है एक्चुअली इंडिया को। ये लिख रहा है जाइंट ग्लोबल पैरासाइट। मतलब पहले लग रहा था कि ये कोई फेयर प्ले की बात कर रहा है, लेकिन आप इसके ट्वीट में नीचे आते जाइए तो आपको दिखेगा कि एक एंटी इंडिया जो इसका एक मेंटालिटी है वो साफ बाहर आ रहा है। इसके अगर और हम रिप्लाईज में नीचे देखें, एक और ट्वीट में ये लिख रहा है, इफ़ इंडिया हैड नेवर बीन कोलोनाइज्ड इट वुड एग्जिस्ट इन द एग्जैक्ट सेम टुडे एज इट डिड व्हेन फर्स्ट एनकाउंटर्ड बाय यूरोपियंस. India's GDP is entirely fake, its tech industry is fake, its science is fake. This is the source of the boiling resentment you find among the Hindutwas and the vast bulk of Indian migrants to the West. And views देखिए आप इसमें, ओरिजिनल ट्वीट में 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आने वाले हैं। ये अकाउंट केवल इंडिया और इंडियंस के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल रहा है और इस सब के बहाने हिंदुत्व को भी निशाना बना रहा है। मज़ेदार बात यह है कि इंडिया पर इस अकाउंट ने खुद काफ़ी एंगेजमेंट फार्मिंग की है। इसके अगर हम अकाउंट्स में जाएं तो अगर आप इंडिया या इंडियन सर्च करें तो आपको ऐसे कई ट्वीट्स मिल जाएंगे जो एंटी इंडिया जिसमें कंटेंट है और इनके व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। कई तो 1 मिलियन वाले पोस्ट्स भी हैं। और हमारा आज का सवाल भी यही है, कोई भी इंडिया के खिलाफ कुछ भी पोस्ट कर दे, एक्स का एल्गोरिदम उसकी रीच ऊपर कर देता है। एलन मस्क के एक्स ऐप में फ्री स्पीच के नाम पर केवल इंडियंस को गाली दी जा रही है। यूजुअल स्टीरियोटाइप्स प्रमोट किए जा रहे हैं कि
दुनिया की सारी गंदगी, सारे क्राइम्स इंडिया में ही हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल बैरी स्टैंटन नाम के एक एक्स अकाउंट के पोस्ट काफ़ी वायरल हुए थे। उसके पोस्ट में डेरोगेटरी कार्टून्स और मेम्स थे, जैसे इंडियंस को पब्लिक में डिफिकेट करते या गंदे हाल में दिखाना, साथ में कॉमेंट्स जो इंडियंस को वाइट नेबरहुड से बाहर रखने की बात करते थे। 2 हफ्तों तक ये मामला चला। भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने जब एलन मस्क को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया था कि आखिर क्यों बैरी के अकाउंट को जल्दी सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। उल्टा इस सब के बाद तो एक्स पर ऐसे कंटेंट की बाढ़ सी आ गई थी। किसी भी कम्युनिटी के लिए ऐसा कंटेंट बर्दाश्त नहीं किया जाता, फिर चाहे वो ज्यूज हो, वाइट्स, मुस्लिम्स या फिर ब्लैक्स। लेकिन सिर्फ इंडियंस के खिलाफ कंटेंट को एक्स ऐप ना सिर्फ अलाउ करता है बल्कि उसे एम्पलीफाई भी करता है। और जब खुद ऐप के मालिक एलन मस्क एक एंटी इंडिया मिस इन्फॉर्मेशन पेडल कर रहे हैं तो फिर क्या ही कहना। लेकिन भारतीय होने के नाते हमें ऐसे कैजुअल रेसिज्म के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। इस टॉपिक पर आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।